hard work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. And thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं, और इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि दुनिया के वो कौन-कौन से ऐसे नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत ही खुश और आशावान नजर आ रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले जो नेता हैं वो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तो पुतिन इस बात को लेकर बहुत ही खुश और आशावान नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में पिछले कुछ सालों से जो है वो युद्ध लगातार चल रहा है, और इस युद्ध को लगातार चलाने के लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार रूस के राष्ट्रपति पुतिन मानते थे, वो मानते थे राष्ट्रपति बाइडेन को, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने आर्थिक और हथियारों की पूरी मदद राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन को की। इसी वजह से ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ता चला गया, जबकि रूस ने भी अपना पूरा इसमें जोर लगा के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर इस युद्ध को लेकर किसी भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए जो सबसे पहले हमारे नेता हैं जो इस बात को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं और आशावान हैं कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक सकता है, तो वो राष्ट्रपति पुतिन ही है। और आप देखेंगे आने वाले कुछ ही महीनों में हो सकता है कि ये युद्ध जो है वो एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाए और राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता करवा सकने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएं। तो इसीलिए सबसे पहले जो है वो पुतिन इस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो आने वाले कुछ दिनों में इस युद्ध को लेकर बहुत ही निर्णायक स्थिति में पहुंच सकते हैं दोनों पक्षों को लेकर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खुश इसमें और नजर आ रहे हैं दुनिया के नेता, वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर 7, 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार युद्ध चल रहा है। हमास ने जो है अक्टूबर 2023 7 को जो है वो इजराइल के ऊपर बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला किया, और उस हमले में जो है लगभग 1000 से 1200 जो है वो इजरायली मारे गए, और लगभग 200 से 300 इजरायली नागरिकों को जो है वो हमास के आतंकवादी बंधक बनाकर गाजा या फिलिस्तीन में ले गए। तो इसके जिम्मेदार जो पूरी तरीके से है वो हमास के आतंकवादी है। तो अब जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अब इस युद्ध में पूरी तरीके से घिर चुके हैं। अब ये सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध ना रहकर अब ये युद्ध जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि भाई इजराइल ने जो है लेबनान के ऊपर भी हमला कर दिया है, इजराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है अब लगभग बहुत सारे फ्रंट के ऊपर जो है इस युद्ध में घिर चुका है। तो अब स्थिति क्या है, वो स्थिति ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो इजराइल को पूरी तरीके से पैसे और हथियारों की मदद जो है लगातार जारी रखे हुए थे। अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो भी इस चीज को पूरी तरीके से आशावान है, और इसमें ये पॉजिटिविटी ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है बनने के बाद हमास और इजराइल के बीच में कोई एक संधि हो जाए और ये युद्ध जो है वो
खत्म हो जाए, क्योंकि ये युद्ध जो है वो इज़राइल को बहुत ही महँगा पड़ रहा है। मिलियंस में जो है इसमें रोज़ाना खर्चा हो रहा है। अब हम करते हैं दुनिया के तीसरे एक ऐसे सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो है बहुत खुश हैं और उनमें एक पॉजिटिविटी है। वो है हमारे राष्ट्रपति किम जोंग, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग। क्योंकि किम जोंग का पहले भी आपने देखा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ही एक पहले ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल में जो हैं वो नॉर्थ कोरिया में जाकर राष्ट्रपति किम जोंग से जो है वो मिल चुके हैं और राष्ट्रपति किम जोंग के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो है बड़े ही अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो आप जैसे देखते आपको ये पता भी है कि भाई अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है बहुत ही एक विवाद की स्थिति पिछले कुछ सालों से लगातार बनी हुई है। और ये क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश करता है और लगातार जो है अपने परमाणु हथियारों से जो है वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उनका प्रयोग करता रहता है। तो इसलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा बढ़ने से नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के साथ जो है वो एक समझौते के ऊपर पहुंच जाए और ये अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में चला आ रहा है वर्षों से जो विवाद है ये पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से लेकिन कुछ हद तक जो है ये कम हो सकता है। अब चौथे नंबर पर जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो इस राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बड़े ही खुश हैं, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति अमेरिका का बनने को लेकर बड़े ही उत्साहित हैं, बड़े ही खुश हैं। उनको ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि उनकी राजनीति जो है अब वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो मोदी को कई बार जो है कई मोर्चों पर जो है वो अपना बड़ा गहरा मित्र जो है वो बता चुके हैं और उन्होंने कई बार मोदी की जो है मंचों से तारीफ भी की है। और राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। जबकि पिछले जो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में जो है वीजा संबंधित स्थितियों को लेकर कुछ विवाद सा हो भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को एक ऐसी शख्सियत मानते हैं कि वो भारत के हित में काम कर सकते हैं और भारत को लेकर बड़े ही वो पॉजिटिव हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो इसीलिए जो है आज हमने दुनिया के कुछ ऐसे नेताओं के बारे में चर्चा की जो राष्ट्रपति ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनने को लेकर बड़े ही आशावान और बड़े ही खुश हैं और उनमें एक पॉजिटिविटी है कि राष्ट्रपति ट्रंप का दोबारा से बनना उनके हित में साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।